तो जानो आपको ब्रह्मांडीय शक्ति ने क्या दिया है, क्या कृपा करी है। परम गुरु मिले हैं। और फिर भी हम मूर्ख की तरह इधर उधर भागते हैं। कभी वहां से दो शब्द सुन लिए और कॉपी पेस्ट करके डाल दिए, कभी वहां जाके माथा टेकाए, कभी वहां। ठीक है, सम्मान सबको करो, समर्पण एक जगह करो। सम्मान सबका करो और समर्पण और गुरुदेव सीधा आत्मा का ज्ञान दे। गुरुदेव के शब्द सीधे आत्मा को छू के आ जाते और अनुभव करा देते हैं कि तुम्हारा आत्मा है ये। जब गुरुदेव को सुनो तो आप अनुभव करना, वो शब्द सीधा आत्मा को छू के आएगा। और जब गुरुदेव को सुनते हो किसी ने पीछे से धक्का मार दिया तो भी गुस्सा नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आत्मा का आनंद ले रहे हो, तो बाहर की समस्या आपको हिलाती नहीं है। तो आज के दिन शिष्य का यही भाव होना चाहिए कि मुझे जगत का नहीं, ब्रह्मांड का श्रेष्ठ गुरु मिला। मैं कौन हूं ये बाद में जानो, मेरा गुरु कौन है ये जानते हो? ये अहंकार होना चाहिए। मैं कौन हूं ये छोड़ो, मेरे पास क्या है तुझे पता है? अरे भाई, तेरे पास जो है वो तेरे से पहले किसी और का, तेरे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। पर गुरु मैं कहीं पे भी जाऊं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाऊं, मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं साथ छोड़ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है, मैंने पकड़ा होता तो छूट जाता। पूरा दिन इसे अहंकार में जियो। आज शिष्य का अहंकार होना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाओ जगत को कि आपके पास क्या है। शादी में जाते हो तो गहने दिखाते हो ना, फेसबुक पे भर दो, इंस्टाग्राम पे भर दो, दुनिया को दिखा दो, क्योंकि दुनिया आजकल दो ही चीज देख रही है ज्यादा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। करो अहंकार, खूब करो, ज्ञान का और गुरु का। बाकी कोई अहंकार आनंद दे ही नहीं सकता है। बाकी सारे अहंकार है वो हमारी ऊर्जा को खाते हैं। ये तो अहंकार है जो हमें ऊर्जा से भर देते हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ अस। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे साथ साध्वी गुरुमय जी जुड़े हैं। जो लोग पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम ग्रुप में अष्टवक्र गीता सुन रहे हैं आजकल। तो अष्टवक्र गीता पे आज बात करने के लिए साध्वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो साध्वी जी को मैं पिछले 4 साल से जानती हूँ। पहली बार मैंने साध्वी जी की कथा सुनी थी, जानती मैं ऑनलाइन से ही हूँ, ऐसे मिली नहीं हूँ, पर साध्वी जी की भागवत कथा होती है और इतनी सुंदर कथा। मैं वैसे कथा में इतना रस आता नहीं है, लेकिन उस कथा को सुनने के बाद ऐसा लगता है कथा में ही रस आता है। आपने अगर नहीं सुनी है तो YouTube पे जब ये आपके पास वीडियो भी आएगी तो हम टैग करेंगे। तो साध्वी गुरुमय जी का है YouTube चैनल, उस पे कथा है, 7 दिन की है, आप उसको सुने। और बिल्कुल ऐसी कथा है कि आपको गृहस्थी में रहते हो तो उसके जवाब मिल जाएंगे, आप ऑफिस जाते हो वहां फंसे हो किसी मन में तो उसके जवाब मिल जाएंगे, और बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ साध्वी जी ने भागवत कथा सुनाई है। तो आप जरूर उसको सुने। तो साध्वी जी, पूरे ज्ञान की पल टीम की तरफ से आपका स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि आप आए। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि आपके जीवन में गुरु है, और जिनके जीवन में गुरु है उनकी हर पूर्णिमा हैप्पी हो जाती है। दौरे कब पड़ते हैं? जब पूर्णमासी आने वाली हो, है ना? तो संसार में जितनी बार हम दौरे में आते हैं, दौरे पे आते हैं, उतनी बार संसार हमें दौरे में ले आता है। तो इससे शांति जो दिलाते हैं वो गुरु है। और आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु आए, और आपके जीवन में गुरु है तो हर पूर्णमासी आपकी हैप्पी है। तो आज शिष्य का दिन है। हमें लगता है कि आज गुरु का दिन है। गुरु तो पूरे साल पढ़ाता है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि शिष्य ने क्या पढ़ाई की। तो गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य है वो रिजल्ट दिखाता है गुरु को कि आपने जो सिखाया उसमें से मैंने कितना सीखा। तो आज तो शिष्य का दिन है, और अष्टवक्र गीता बहुत सुंदर गुरु शिष्य की जोड़ी के ऊपर है। भगवत गीता में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। उससे पहले उसने सखा हूं कहा था, पर जब अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, उसके बाद भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया है। पर देखो हम गुरु के पास कब जाते हैं? जब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहती, मतलब हमारी क्षमता के बाहर चली जाती है, तभी हम किसी को ढूंढते हैं ना। ट्रेन में जा रहे हैं, जितना सामान उठा सकते उतना तो उठा लेते हैं, तब तक कुली नहीं ढूंढते। पर जब ओवरलोड है सामान तो कोई उठाने वाला चाहिए। तो ऐसे ही मन जब ओवरलोड हो जाता है, जीवन में चिंताएं विचार ओवरलोड हो जाते हैं, तो हम गुरु को ढूंढते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वजन वही उठा सकते हैं। हाँ। और उठाते ही वो कम हो जाता है, गायब हो जाता है। कम क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो 18 प्रकार की गीता है, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग गीता है। पर जिसको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है, जिसको जानना है मैं कौन हूं, और जो जान के जीना चाहता है उस मैं को, ये तो जीवन में हम जीते तो ही। तुम जानते हो मैं कौन हूं? वो जो मैं कौन हूं वो संसार वाला है। और ये सवाल जब हम स्वयं को कहे, या तो ये ईगो हम स्वयं को दिखाए मैं कौन हूं, एक ईगो हम संसार को दिखाते हैं, तो एक ईगो अपने आप को दिखाओ। तो उस मैं कौन हूं को जो जीना चाहता है उसके लिए अष्टवक्र गीता है। ये ऐसी वैसी चर्चा नहीं है, घूमते फिरते कर दी। ये युद्ध के मैदान वाली भी नहीं है, हाँ? ये राजमहल में हो रही है। जिसके पास सब कुछ है, ऐसे जनक राजा के भीतर वैराग्य का भाव है। वैराग्य को जीते थे, जीवन में वैभव था पर जीते थे वो वैराग्य को। और हम लोग उल्टा करते हैं, वैभव है उससे ज्यादा दिखाते हैं। आपको पता है हमारे पास क्या है? जबकि जनक राजा है वो, तब स्वयं लक्ष्मी जी उनके घर में अवतार लेके आते हैं। क्या कमी होगी सोचो। वो वैराग्य की खोज में निकला है कि मैं जो जी रहा हूं वो सच में वैराग्य है कि नहीं, क्योंकि वैराग्य से आत्मीय सुख प्राप्त होता है। अष्टवक्र गीता में है
आत्मीय रति, आत्मरति, आत्मा से जो आनंद आता है, सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले किसी रिश्ता होता है, रिश्ता देखने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है लड़के का? तो अपने आप से कभी पूछा है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमें पल पल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वैभव है कि वैराग्य है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढने निकले थे जनक राजा। सोर्स ऑफ एनर्जी को आत्मरति कहा है। आनंद का जो सोर्स है वो आत्मा है। तो शुरुआत भी आत्मा से ही करी है, आत्मीयता। जब तक आत्मीयता नहीं होती तब तक ज्ञान का स्वीकार नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी और हमारी भी आत्मीयता है, गुरु के कारण कोई तो माध्यम बनता है। तो गुरु को अपनी आत्मीयता, अपना अनुभव वो आपको करा रहे हैं, पर ये अनुभव करा रहे हैं, इसका अनुभव कब होता है? जब आप किसी के साथ ज्ञान में बैठते हो, अपनेपन के साथ बैठते हो, तब वो अनुभव होता है कि ये गुरु का दिया हुआ है। तो आत्मीयता क्या है? आत्मीयता ऐसा संबंध है जैसा आपका आपके साथ है। आपका आत्मा के साथ आपका कैसा संबंध है? वही संबंध आपका गुरु के साथ। और यहाँ पे यही कहा है अष्टावक्र जी ने, तो स्वयं से हम कुछ नहीं छिपा सकते, चाहे तो भी नहीं छिपा सकते। असंभव है स्वयं से कुछ भी छिपाना। तो वैसे ही गुरु से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं सकते हो आप। गुरु सब जानते हैं। आपको क्या चाहिए वो उनको पता है, और कैसे देना है वो भी उनको पता है, कब देना है वो भी उनको पता है, कहाँ पे देना है, किसके द्वारा देना है, वो सब उनको पता है। जब सब कुछ उनको पता है तो शिष्य को क्या पता है? बस शिष्य को यही देखना है कि मुझे जो गुरु मिले हैं उसके साथ मेरा आत्मीयता का संबंध है कि नहीं। हम स्वयं को मिलते हैं और जो आनंद आता है, वो अनुभव, वो आनंद गुरु के साथ आता है तो हमारे वो सदगुरु है, वो हमारे गुरु है। नहीं तो गुरु तो बहुत सारे बने बैठे हुए भी है। एक है स्वयंभू गुरु होते हैं, अपने जो गुरुदेव है वो स्वयं साक्षात परम गुरु है। उनको बनने की जरूरत नहीं है, गुलाब को गुलाब बनने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ गुलाब नहीं होता, उनको गुलाब का आनंद लेना है तो क्या करेंगे? वो गुलाब बनाएंगे। तो बने हुए गुरु और परम गुरु में ये अंतर है, आत्मीयता का अनुभव। अष्टावक्र गीता में प्रमाण दिया हुआ है कि गुरु जीवन में आते तो कैसा अनुभव होता है। और ये अनुभव हुआ है कि नहीं बताओ? जब गुरुदेव को देखा पहली बार, ऐसा लगा पहली बार ही मिल रहा है? ऐसा जन्म जन्म का रिश्ता है। जब से आत्मा ने रूप धारण किया होगा तब से, और वो कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं अनुभव में आता है। वो स्वयं का अनुभव जिसने किया है वही स्वयं का अनुभव करा सकता है। जो जीता है मैं कौन हूं उसको वही बता सकता है। सब कहते हैं ना कि जिसने जाना उसने बोला नहीं, जिसने बोला उसने जाना नहीं। पर परम गुरु का लक्षण है वो जानते भी है और अनुभव भी कराते हैं। वो बोलते नहीं है,
आत्मा का आनंद कैसा है वो बोलते नहीं है। गुरुदेव पहले मिले कि सुदर्शन क्रिया पहले मिली? अनुभव पहले दे दिया कि ये अनुभव है, और फिर स्वयं के दर्शन हुए। जब तक स्वयं से स्वयं को नहीं मिलाते तब तक गुरु का अनुभव नहीं होता। जो मैंने कहा ना, आर्टिफिशियल गुलाब। और परम गुरु का ये लक्षण है, वो बोलते नहीं है, वो अनुभव कराते। और जैसे ही अष्टावक्र जी आए, जनक राजा को अनुभव हो गया। तो पहला जो है उसमें आत्मीयता, और फिर आगे आत्मा का आनंद, जिसमें आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पे, किसी साधन पे निर्धारित नहीं है। जब आप स्वयं के भीतर सोर्स ऑफ एनर्जी जीने लगते हो, तभी आप दृश्य और दृष्टा के बीच में जो अंतर है वो जान सकते हो। नहीं तो दृश्य छूटता नहीं है। जब एक दृश्य छूट गया तो मेरा आनंद कहाँ रहेगा? अगर बच्चे हमें छोड़ के चले गए तो आनंद कहाँ रहेगा? अरे मोबाइल यूज करना छोड़ दिया तो आनंद कहाँ रहेगा? पूरा दिन करेंगे क्या हम? अरे किटी पार्टी में नहीं जाएंगे तो आनंद कैसे आएगा? बाहर हम भाग रहे हैं तो आनंद के लिए। पर यहाँ पे गुरुदेव ने कहा है कि सारे पूरी अष्टावक्र गीता का सार गुरुदेव ने एक लाइन में बता दिया है। होश पूर्वक विश्राम, इतना ही प्रैक्टिकल करना है। इतना कुछ हमने सुना तो सुन के क्या होश जागा? और एक भी इंद्रिय से हमने विश्राम लिया क्या? एक भी इंद्रिय की आदत छूटी क्या? पांचों की नहीं, छोड़ो, चलो एक से शुरुआत करो। अगर पैर बार बार उठ के आपको शॉपिंग की तरफ ले जा रहे हैं तो पहले वहीं से करोगे, भाई चलो आज हम बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। मोबाइल पूरा दिन बार बार देख रहे हैं तो भाई चलो आज हम, गुरु पूर्णिमा है, 2 घंटे का उपवास करते हैं, मोबाइल को छुएंगे नहीं। किसी की फाइलें सुनने में बड़ा आनंद आता है, उसके यहाँ क्या चल रहा है? अरे उसके यहाँ छोड़ो, आपके अंदर क्या चल रहा है? आज हम खुद के अंदर का देखेंगे क्या चल रहा है। ज्ञान सुन के होश जागे, और होश जागता है तो इंद्रियों में विश्राम आता है। हमें लगता है विश्राम मतलब सो जाना। गुरुदेव ये कहते हैं कि निद्रा है वो विश्राम नहीं, वो तो शरीर को विश्राम है। पर आप जाग रहे हो, आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो पर आप विश्राम में हो सकता है क्या ऐसा? अर्जुन को यही कला तो सिखाई थी। युद्ध चल रहा है पर भीतर का विश्राम में है। यहाँ पे दृश्य व दृष्टा को लेके बात करी है, और यही बात गीता में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को लेके करी। क्षेत्रज्ञ है वो भीतर का है, वो क्षेत्र में कितना रहता है, इंद्रियों के पीछे हम कितना भाग। तो सारा सार यही है, होश पूर्वक विश्राम। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताया। देखो, पहले आत्मीयता, फिर आत्मा का अनुभव, फिर आत्मरति, फिर होश पूर्वक
विश्राम। और फिर दिखाया गुरुदेव ने शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है। जो होश में है उसी को बता सकते हैं, बेहोशी में उसको थोड़ी पता है किसका नाश हो रहा है और क्यों, कौन सा शाश्वत है। तो किसी ने गुरुदेव को पूछा भी था कि जब पहले ही ज्ञान हो गया जनक राजा को, तो फिर अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र जी ने क्यों ज्ञान सुनाया? अनुभव हो गया उनको। अनुभव को टिकाने के लिए ज्ञान चाहिए। सुदर्शन क्रिया कर ली, सीख लिया, अनुभव ले लिया, पर उस अनुभव को टिकाने के लिए सेवा, साधना, सत्संग जो लगे रहे हैं वो आज यहाँ बैठे हैं। तो अनुभव को टिकाने के लिए ये सब चाहिए। गुलाब जामुन का अनुभव तो हो गया, पर जिंदगी में दोबारा मिले ही नहीं तो आत्मा का अनुभव कर लिया, फिर क्या? मोक्ष तो मिल गया, फिर क्या? तो यहाँ पे गुरुदेव ने ये भी कहा है कि कई लोग, ये जनक राजा ने भी पूछा है कि भाई मोक्ष की इच्छा तो है, पर मोक्ष से भय भी लगता है। पता है कि मोबाइल छोड़ेंगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है, सेहत के ऊपर अच्छा असर, मन के ऊपर अच्छा असर, है ना, जानते हैं, पर हाय 2 घंटे कैसे रह पाएंगे। तो मोक्ष का भी भय है। भय जरूरी है होश में रहने के लिए, पर वो कितना? नमक जितना। तो ये गुरुदेव ने कहा कि कई साधकों के अंदर ये आ जाता है, मोक्ष की चाहत तो होती है। ऐसे कितने लोगों की चाहत है कि मोक्ष मिले? अच्छा मुझे ये बताओ, मोक्ष मतलब क्या? आप किसे मोक्ष समझते हो? बताओ, इस कोई क्षण जना तो बताओ। इस हाँ, क्षण की मुक्ति, इस क्षण जो है बस उसमें मन मुक्त हो जाए, वो स्वीकार कर ले। अच्छा, इस क्षण में मन से मुक्ति मिल जाए, मन स्वीकार कर ले। किसी ने चाटा मारा, स्वीकार कर लोगे? इस क्षण में कोई चाकू लेके खड़ा है आपको मुक्ति देने के लिए, स्वीकार कर लोगे? ज्ञान नहीं, आप अपना अनुभव बताओ, आप मोक्ष किसको कहते हो? मेरा कहने का भाव ये है कि हम बोलते हैं, पर क्या सच में चाहते हैं? अगर मिल जाए तो? मोक्ष मतलब क्या? आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, उसका अनुभव करने वाला भी नहीं है। अब आप कहते हो मन को मारना है, 83,99,999 इतने आकार लिए, उसमें मन था ही नहीं, तो मुक्त थे क्या? वो मन को मार के मोक्ष है ही नहीं। मन तो भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि आप उसका अनुभव कर सको कि आत्मा ये है, मन ये है। होता ना कि कंपेयर करके दिखाया जाता है, तो आत्मा का कंपेयर तो हो ही नहीं सकता था। तो एक छोटा सा सैंपल मन बना दिया कि ये तुम्हें बंधन दिलाता है, ये तुम्हें मुक्ति दिलाता है। मोह का क्षय हो जाए, यही मोक्ष है। बंधन क्या है? प्रेम बंधन नहीं है, ज्ञान बंधन नहीं है, बंधन मोह है।
और मोह मिट गया तो कोई इच्छा भी नहीं रहेगी। तो यहाँ ये भी समस्या है कि इच्छा नहीं रहेगी तो फिर करेंगे क्या? तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार जी के तो देखो कि आज कोई इच्छा ही नहीं करनी है। इच्छा नहीं करनी, ये भी एक इच्छा है। तो इच्छा नहीं करनी नहीं, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तेरी मर्जी। जब उसकी मर्जी में रहने लगते हैं, जब उसकी इच्छा से हम सब कुछ करने लगते हैं, तो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें बंधन कारक नहीं रहती। और स्वयं की इच्छाओं के कारण मोह जागता है। तो मोह का क्षय करना है। इसी के लिए अष्टावक्र गीता है। और अष्टावक्र गीता का एक एक शब्द है वो साधना है, सिर्फ शब्द नहीं है। शब्द के अंदर ऊर्जा होती है, शब्द ऊर्जा जगाते हैं। शब्द के अंदर प्राण कहा गया है, शब्द को प्राण कहा गया है। पर एक शब्द है, उससे ऊर्जा जागी, तो उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए दूसरे शब्द चाहिए। तो यहाँ पे सारे आप देखो तो दो दो लाइन के श्लोक है, वो सूत्र के रूप में समझा रहे हैं, एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते जा रहे हैं, ऊर्जा को चैनलाइज कर रहे हैं। अब जैसे हमने कहा मोह का क्षय मोक्ष है, आपके अंदर एक ऊर्जा जागी कि अरे ये तो पहली बार सुना, अरे ये तो कुछ नया है। अब उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है। तो आप देखो तो अष्टावक्र ने बहुत सारे शब्दों को जोड़ जोड़ के बात करी ना, क्षमा दया आर्जव। हाँ, सिर्फ एक शब्द को लेकर नहीं छोड़ दिया, क्योंकि जब आप क्षमा करते हो तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो एक सूत्र से चलती है। जैसे आपने खाना खाया, खाने में सारे विटामिन डाल दिए आपने, मीठा खट्टा तीखा सारा टम शक्कम सब एक साथ डाल दीजिए। अब पेट क्या करता है? जिसको शुगर चाहिए उसको शुगर निकाल के देगा, जिसको नमक चाहिए उसको नमक निकाल के देगा। आपने तो सारा मिक्सचर करके डाला था। आपको कोई बोले पानी में से शुगर अलग कर दो, कर पाओगे क्या? पर बॉडी कर देता है। और एक ही समय पे सारा चैनलाइज हो रहा है। लो बीपी हुआ, इमीडिएटली शुगर खाया, कुछ सेकंड में कैसे ठीक हो गया। तो ज्ञान क्या है? शब्दों की ऊर्जा को चैनलाइज करने का तरीका। कई लोग कहते कि हमें ज्ञान तो है, हमने बहुत सुना है, पर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान को अप्लाई करना है तो एक चीज के साथ दूसरी चीज का ज्ञान होना जरूरी है। आपको पता है कि खट्टा खाया है तो दूध उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए, केला खाया तो पानी ऊपर नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे ही आपको पता है क्या कि क्रोध आया तो ऊर्जा ने सीधा ब्लास्ट किया यहाँ पे। अब ऊर्जा ने ब्लास्ट किया तो उसको आप चैनलाइज कर दो। वो शब्दों से चैनलाइज हो रही है तो वहां गुस्से की जगह प्रेम के शब्द रख दो। पलटी मारने में क्या जाता है, पलटी मार दो, तुरंत के तुरंत यू टर्न ले लो। ऊर्जा को तो बदलना है, तो क्यों ना उस ऊर्जा को प्रेम में बदल दे। अब आप सोचो कोई आपको 99 गाली दे तो आपको प्रेम आएगा क्या? शिशुपाल भगवान को रोज 99 गाली देता था,
पानी पीने से पहले, खाने से पहले, उठने से पहले, सोने से पहले। तो भगवान जानते हैं कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए, ऊर्जा को चैनलाइज करना है, प्रेम में परिवर्तित करना है। ऊर्जा जो जागी है उस ऊर्जा को विकार में बदलना है कि निराकार की तरफ ले जाना है, प्रेम में बदलना है, उसकी क्षमता हम सबके भीतर है। और यहाँ पे गुरुदेव ने ये बताया है अष्टोत्र गीता में, ऊर्जा जो जागी है उससे विकारों से मुक्ति मिले। क्रोध जागा, पर अगर वो सहन कर लोगे और ऊर्जा को चैनलाइज कर दोगे तो आगे के विकार नहीं आएंगे। और यही है होश पूर्ण विश्राम। होश पूर्ण विश्राम से ही कर्म में सजगता आती है, और विकारों को मिटाने का एक ही तरीका है, होश पूर्वक विश्राम। जब विकार जागते उसके बाद तो विश्राम में जाते हैं। बहुत गुस्सा किया फिर क्या, अरे पानी पिला दो, अब तो थक गया चिल्ला चिल्ला के, फिर बैठ के विश्राम करते हैं। तो पहले से ही विश्राम कर लो। विकार के बाद विश्राम लेना है, इससे अच्छा विकार से पहले विश्राम ले लो, तो विकार है वो सताएगा नहीं, वो विकार है वो मिट जाएगा। अरे विकार मिटेगा तभी अनुभव में आएगा कि करने वाला कौन है और कराने वाला कौन है, कहाँ घटित हो रहा है। आप मुझे बाहर सुन रहे हो, घटित कहाँ हो रहा है, बाहर या भीतर? सारा कुछ खेल इसलिए लोग अंदर डालने वाली इंद्रिया ज्यादा है। आंख से अंदर लेते हैं, कान से अंदर लेते हैं, मुंह से अंदर लेते हैं। बाहर निकालने के लिए तो मुंह है, और मुंह से कम पड़ जाए तो आंखें दिखा देते हैं। पर होश पूर्वक विश्राम करते हैं तब हमारा अस्तित्व है वो बात करता है, हमारा अस्तित्व है वो सामने वाले को अनुभव कराता है। कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, कर्ता भाव से मुक्ति मिल जाती है। मैं करता हूं ही नहीं, जब मैं करता हूं ही नहीं तो भूखता भी मैं नहीं। यही मुक्ति है। नहीं तो एक चीज ठीक, एक मानो के बच्चे पे गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया, फिर रियलाइज हुआ अरे कहाँ कर दिया, फिर पैम्पर करेंगे, हाँ बेटा चल मूवी देखने जाते हैं, हाँ बेटा चल घूमने ले, हाँ बता तुझे क्या चाहिए है, फिर नया साइकिल चालू करोगे। गुस्से के लिए नया टॉपिक क्रिएट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप समाधान कर रहे हो। तो यही खेल है। दृश्य के साथ उलझेंगे तो मोह है, दृष्टा में रहेंगे तो मोक्ष है। ठीक है। हाँ जी विप्रा जी। बहुत सुंदर साध्वी जी, बहुत ही सुंदर। अभी मेरा बोलने का नहीं, ऐसा लग रहा है आप बोलते रहो, आपके शब्दों पे ना ध्यान लगा है। वाणी सुन के ऐसा लग रहा है कि ध्यान कर लो। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ, मैंने सेटिंग चेंज किया, आपने कुछ पूछना हो किसी ने तो अनम्यूट कर सकते हैं। एक प्रश्न साध्वी जी बार बार सेशन में आता है, जब भी अभी भी हाँ। आपने क्षमा के बारे में जब बोला था, तो कुछ हाँ। लोग बोलते भी हैं
कि हम क्षमा मन से कर देते हैं, जब वो लेकिन इंसान सामने आता है तो हमारा व्यवहार वो पहले जैसा नहीं रहता। जो इंसिडेंट्स के बाद मन में अब खटास नहीं है, लेकिन वो व्यवहार में अब लगता है कहीं ये दोबारा ना कर दे ऐसा, तो व्यवहार अब सेम नहीं है। तो क्षमा, देखिए, तो क्षमा है ही नहीं। क्षमा का अर्थ यही है कि वहां वो व्यक्ति का किया हुआ इंप्रेशन मिट गया, उसके शब्द आपको याद ही नहीं रहे, उसका व्यवहार आपको याद ही नहीं रहा, वो घटना आपको याद ही नहीं रही। अगर दोबारा वो सामने आता है और सब कुछ फिर याद आता है तो क्षमा है ही नहीं। वो तो आपने अपने आप के साथ छल किया कि मैंने इसे क्षमा किया, अपने आप को मूर्ख बनाया। इस सब के लिए क्या, मैंने जैसे बोला ना, शब्दों में प्राण है, उस प्राण को जीने के लिए साधना चाहिए। साधना यही करती है। हमारे जो कोर्सेस है, गुरुदेव ने जो जो मेडिटेशन सिखाया है, वो इसको बल देता है और स्वभाव को सहज बनाता है। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि मुझे इसे क्षमा करना है। क्षमा करने के लिए भी आपका ध्यान तो उधर जाएगा ना कि मुझे इसे क्षमा करना है। जब आप दृष्टा भाव में हो तो ना आप सजा देते हो ना क्षमा करते हो। समझ रहे हो ना? जी। करना, करता भाव आया तो छूटेगा ही नहीं। आप अपने स्वभाव में हो तो आपको क्षमा करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। आप जहां से निकलो, अब हमारे साथ कोई टकराता है तो सॉरी बोले कि ना बोले हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? कि हमें पता है कि भाई गलती हो गई बंदे से, उधर भी ध्यान नहीं जाते। ये तो आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। दोबारा ये देखिए, यही तो अपने आप को स्वाध्याय एनालाइज करने का यही तो तरीका है कि जब कोई सामने आए तो क्या आपने उसे क्षमा किया, क्या आपने उसके ऊपर दया करी, क्या उसके व्यवहार से आपको संतोष था? उसके व्यवहार से आपको संतोष नहीं था, इसलिए आपने क्षमा नहीं करी। और अगर आपने क्षमा कर दिया, उसके व्यवहार का तो आपने स्वीकार कर लिया, पर आपने अपने व्यवहार का स्वीकार किया क्या? तो आप दृष्टा में हो, साक्षी भाव। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये अभी आपने सुना और आ गया नहीं। प्रैक्टिस, अभ्यास करने से आएगा। और अभ्यास कैसा, वो भी अष्टावक्र जी ने बताया है, प्रयत्न रहित। संसार में किसी चीज को सीखना है तो आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ना सीखना है तो बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। पर जो संसार से परे आपके स्वभाव को बनाने वाले जो गुण है, उसके लिए अभ्यास है, पर कैसा है? प्रयत्न रहित। क्षमा करने का एफर्ट लगाना ही ना पड़े, वो वाइब्रेशन ही ना जागे। किसी ने गाली दी और उस शब्द की ऊर्जा आप चैनलाइज नहीं कर पाए, तो फिर आप प्रयत्न करोगे, हाय मैंने क्षमा करनी है उसको, हाय मैंने क्षमा करनी है उसको। नहीं, वहां पहला स्टेप आएगा सहन करना। सबसे पहला स्टेप है सहन शक्ति। सहन करो, जैसे ही सहन करोगे स्वीकार हो गया। और सहन करते करते ही साक्षी भाव में आ जाते हैं। सहन कब तक करना है? जब तक आप दृष्टा भाव में ना आ जाओ, जब तक आप साक्षी भाव में ना आ जाओ, तब तक सहन करने की प्रैक्टिस करनी है। और सहन करने की प्रैक्टिस कर ली, साक्षी भाव में आ गए, तो फिर सारा कुछ आप जीने लगोगे।
यस। जी बिल्कुल सही। और हर्षदा आपने अनम्यूट किया है। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हमेशा के लिए दृष्टा भाव में कैसे रहे, उसके लिए कुछ हमेशा के लिए। गुरु जी कहते हैं ना कि हमेशा छोड़ दो, किसी भी बात के आगे हमेशा लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, फिर आप दृष्टा भाव में थोड़ी रहोगे, फिर आप याद रखने में रहोगे कि मुझे दृष्टा भाव में रहना, मुझे दृष्टा भाव में रहना, मुझे दृष्टा भाव। नहीं नहीं, सहजता, सहन करने से सहजता भी आती है। साक्षी भाव क्या है? आप सहज हो गए, तेरी जो इच्छा है, तेरी जो मर्जी है। फिर ये देखिए, जनक राजा इन सब चीजों को जानते थे, जीते थे, पर गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु प्रमाणित करते हैं कि तू सही मार्ग पे है, तुझे मिला हुआ है, तू पा सकता है, तू कर सकता है, इसलिए गुरु चाहिए। और जनक राजा के दरबार में ज्ञान चर्चा की सभा होती थी, तो वो गुरु ढूंढना चाहते थे कि कौन है जो मेरे अनुभव को प्रमाणित कर सके कि हाँ मैं सही मार्ग पे हूं। वो चीज अष्टावक्र जी ने दिखाई हुई है। तो इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। और गुरु कैसे? गुरु देखिए, गुरु के बहुत सारे लक्षण है गुरु गीता में। हर किसी को जगत गुरु कह रहे हैं, हर किसी को सदगुरु कह रहे हैं, हर किसी को परम गुरु कह रहे हैं। वो सबकी अपनी श्रद्धा भक्ति है, समर्पण है। पर लक्षण के हिसाब से जगत गुरु किसे कहते हैं? जिसकी बात जब तक जगत रहे, और जगत के किसी भी कोने में चले जाओ, उस बात का स्वीकार करने से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी जो बात करता है वो जगत गुरु है। अब गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान क्षण अटल है, वर्तमान में रहो। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बदल सकती है क्या ये बात? अब कई जगह हमने सुना प्रवचन में, सासू ऐसा करती है, बहू ऐसा करती है। अरे भारत के बाहर जाओ, सास बहू है ही नहीं। तो परम गुरु, जगत गुरु कौन है? जिसकी बात पूरे जगत के किसी भी कोने में चले जाओ, जगत के कोने में क्या, स्वर्ग में चले जाओ तो वहां पे भी वर्तमान में रहना पड़ता। सांसारिक ज्ञान देने वाले गुरु नहीं है, संसार से परे ले जाने वाले गुरु है। हमारे गुरुदेव को कभी सुना क्या सांसारिक ज्ञान देते हुए? कोई शादी की बात लाएगा, सास बहू की बात लाएगा तो हंसी में ऐसे ही उड़ा देंगे। अच्छा बताओ, वर्तमान क्षण अटल है, ये कब तक चलेगा? हमेशा। जब तक काल रहेगा। तो जो काल से भी बाधित नहीं है, अबाधित, मतलब काल के बंधन में भी नहीं है, ऐसा जो ज्ञान देते हैं वो गुरु है। अबे सास बहू का तो तब तक है, सास जिंदा है तब तक, या बहू जिंदा है तब तक। तो जानो आपको ब्रह्मांडीय शक्ति ने क्या दिया है, क्या कृपा करी है। परम गुरु मिले हैं। और फिर भी हम मूर्ख की तरह इधर उधर भागते हैं। कभी वहां से दो शब्द सुन लिए और कॉपी पेस्ट करके डाल दिए, कभी वहां जाके माथा टेकाए, कभी वहां। ठीक है, सम्मान सबको करो, समर्पण एक जगह करो। सम्मान सबका करो, पर समर्पण। हम भी मिलते हैं सबसे, हमें भी कई लोग खूब ज्ञान देते हैं,
पर हम याद रखते 2 कान है, क्योंकि वो सारा ज्ञान कान वाला होता है। और गुरुदेव सीधा आत्मा का ज्ञान दे, गुरुदेव के शब्द सीधे आत्मा को छू के आ जाते और अनुभव करा देते हैं कि तुम्हारा आत्मा है ये। जब गुरुदेव को सुनो तब अनुभव करना, वो शब्द सीधा आत्मा को छू के आएगा। और जब गुरुदेव को सुनते हो किसी ने पीछे से धक्का मार दिया तो भी गुस्सा नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आत्मा का आनंद ले रहे हो, तो बाहर की समस्या आपको हिलाती नहीं है। तो आज के दिन शिष्य का यही भाव होना चाहिए कि मुझे जगत का नहीं, ब्रह्मांड का श्रेष्ठ गुरु मिला। मैं कौन हूं ये बाद में जानो, मेरा गुरु कौन है ये जानते हो? ये अहंकार होना चाहिए। मैं कौन हूं ये छोड़ो, मेरे पास क्या है तुझे पता है? अरे भाई, तेरे पास जो है वो तेरे से पहले किसी और का, तेरे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। पर गुरु मैं कहीं पे भी जाऊं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाऊं, मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं साथ छोड़ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने हाथ पकड़ा है, मैंने पकड़ा होता तो छूट जाता। पूरा दिन इसे अहंकार में जियो। आज शिष्य का अहंकार होना चाहिए, और गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाओ जगत को कि आपके पास क्या है। शादी में जाते तो गहने दिखाते हो ना, फेसबुक पे भर दो, इंस्टाग्राम पे भर दो, दुनिया को दिखा दो, क्योंकि दुनिया आजकल 2 ही चीज देख रही है ज्यादा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। करो अहंकार, खूब करो, ज्ञान का और गुरु का। बाकी कोई अहंकार आनंद दे ही नहीं सकता है। बाकी सारे अहंकार है वो हमारी ऊर्जा को खाते हैं। ये 2 अहंकार है जो हमें ऊर्जा से भर देते हैं। कितने लोग गुरु जी के पास पहुंच गए सुनते सुनते। हाँ जी। साध्वी जी, आज तो आप कह रहे हैं कि गुरु के वचन भी आत्मा, आज आपके वचन भी, आपकी वो वाणी में वो गुरु तत्व ही है। मैं सही बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए भी, वो आपने वो पहुंचा दिया। तो हमें गुरु जी ने नाम ही ऐसा दे दिया ना, मैं तो सबको कहती हूँ गुरु में ही हो जाओ। बिल्कुल, वो है, वो तभी नाम भी आप ही को मिला, वो है बात। साध्वी जी, 5 तत्व की जब बात आती है, 5 तत्व का तो मन पे प्रभाव रहता है। जब फायर एलिमेंट बढ़ गया, गुस्सा आ गया, इस तरह से क्या हम इसके परे भी जा सकते हैं? इन 5 तत्व के परे जा सकते हैं, इनके इफेक्ट के परे? क्यों जाना है, क्यों जाना है बताओ? तो ताकि इनके चंगुल में ना रहे, एक इनसे प्रभावित ना हो ज्यादा। अच्छा, वायु आकाश तक है, अब वायु के चंगुल से बचना है तो आकाश में जाना पड़ेगा, वायु से परे जाना पड़ेगा। तो अब आपने जैसे ये सुना, आपका मन क्या सोच रहा है? वो ऊपर कहीं आकाश दिख रहा है, उससे परे जाना पड़ेगा। अरे भाई, वो तो अखंड मंडलाकार, मतलब अखंड आकाश है, पर आपके भीतर एक छोटा सा भी तो आकाश है, वहां पे चले जाओ। तो जगत का वायु तो जगत के लिए जरूरी है, पर वो वायु जो आपके अंदर आया उससे परे जाना है। हाँ? अब आप श्वास ले रहे हो तो सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी आ रहा है, साथ में आपके आसपास के लोगों के विचार भी आ रहे हैं।
आसपास के वातावरण में जो बैक्टीरिया है, जो तत्व है, अच्छा बुरा सब आ रहा है। लेने में तो कोई कमी आई नहीं, छोड़ने में ही कमी आ रही है। हाँ? और छोड़ने की कमी के कारण लेने की क्षमता कम होती जा रही है। देखिए पूरा खेल है, 5 तत्व और 5 इंद्रिया और 5 इंद्रियों के विषय। अब कोई भी स्वरूप है, कोई भी साधन है, वो 5 तत्वों के बिना तो बनता नहीं है। तो आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब प्रपंच कहा गया। प्रपंच मतलब जो 5 तत्वों से बना है। तो जो कुछ आप देख रहे हो वो प्रपंच है। तो आप जिसके भीतर बैठे हो वो प्रपंच नहीं है क्या? शरीर भी तो 5 तत्वों से बना है, तो ये तो सबसे बड़ा प्रपंच है। अब बात क्या है? तन मात्रा। 5 तत्व है, 5 विषय है, इसके बीच में है 5 तन मात्रा। तो तन मात्रा शब्दों को समझो आप, तन और मात्रा। बाहर तो अविरत वायु चल रही है, पर आप कितनी मात्रा में लेते हो? जितने आपकी तन की क्षमता है। बाहर परात भर के लड्डू पड़ा है, पर आप कितना लोगे? मात्रा कितनी है? तन की क्षमता। अब हम कहते कि ये लड्डू हटाओ, लड्डू हटाओ। अरे भाई सामने से हटा दोगे, भीतर बैठ गया वो कैसे हटाओ? क्योंकि बाहर परात भर के है उसकी मात्रा, पर भीतर वो जो स्वाद बैठा है उसकी मात्रा को देखो, वो आपको हिला रहा है। यही तन मात्रा है। बाहर दृश्य है, उस दृश्य की क्षमता है अग्नि को जगाना। कोई ऐसा वासना वाला दृश्य देख लिया, भीतर अग्नि जागी। अरे भाई वो दृश्य कहाँ आपको कह रहा था भीतर लो, भीतर लो? कितनी मात्रा में लेना है? उसको लेना है कि नहीं लेना है? और मात्रा के साथ ज्ञान है। सिर्फ अग्नि ही, कामाग्नि क्यों जगानी है? उस दृश्य को देख के ज्ञान की अग्नि भी जगा लो, वैराग्य की अग्नि भी जगा लो। पर हमारे भीतर ऐसा डाला गया है कि हम उसको एक ही दृष्टि से देखते हैं। उस दृश्य को सिर्फ विकार की दृष्टि से ही देखते हैं। मात्रा पे डिपेंड है कि आप कितनी मात्रा पे ले रहे हो। जब देखो दवाई की मात्रा होती है कि भाई इतनी ही मात्रा में लेना। बच्चे हैं तो उनके लिए अलग मात्रा है, बुजुर्ग है उनके लिए अलग मात्रा है। हाँ, रोग के हिसाब से मात्रा अलग है। पहले 2 गोली देते हैं, फिर कहते हैं अब 1 लेना, फिर कहते हैं अब आधी लेना। क्यों? रोग ठीक होने लगा। तो 5 तत्वों के जो 5 विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्वाद, ये सब क्या है? इसकी मात्रा तय करनी है अपने तन की मात्रा को देख के। जैसे आप तय करते हो शुगर है तो एक ही गुलाब जामुन की मात्रा सहन कर पाएगा शरीर। तो तन के अंदर इतना ही लो कि बाहर के 5 तत्व तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर विषय के द्वारा आप भीतर के 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही कालियानाग दमन में भगवान ने बताया है। कालियानाग को मारा नहीं है, कंट्रोल किया है। दमन मतलब कंट्रोल करना। वायु बढ़ेगा, विचार आएंगे, विचार वायु, दिमाग अपने कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही पता चले कि मेरे विचार मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, विचार पे नहीं काम करो,
अपने वायु को शांत करो। जैसे ही पता चले क्रोध आ रहा है, क्यों? अग्नि जागी, बिना अग्नि के क्रोध आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए तो पानी पिलाते हैं कि भाई इनको पानी पिलाओ, अग्नि शांत हो जाए। तो तत्वों को बैलेंस में करो, हाँ, खान पीन से, रहन सहन से, संगत से, ये सब उपाय है। भीतर के 5 तत्वों को इन बैलेंस करते हैं बाहर के 5 विषय। अब उस 5 विषय को कितनी मात्रा में लेना है, इसीलिए विवेक है, इसीलिए ज्ञान है, इसीलिए साधना है, और ये दिखाने के लिए गुरु है। अब तन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उसको भी कंट्रोल करो, क्योंकि इसे प्रपंच कहा है, इसमें वायु बढ़ेगा, ये कंट्रोल के बाहर। आग बढ़ी, कंट्रोल के बाहर। अब जल तत्व का बैलेंस कैसे हो रहा है? देखो, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, बीच में कौन है? जल है। तो सबसे ज्यादा हमारे भीतर पंच तन मात्रा को कंट्रोल कौन कर सकता है? जल। जल अग्नि को भी कंट्रोल कर लेता है और वायु को भी। अब अग्नि बढ़ा है तो आपने जल लिया, वायु बढ़ा है तो उस जल का स्वरूप बदल गया, आपने घी के रूप में लिया। तो रस की तन मात्रा जो, रस कितना लेना चाहिए, रस कितना आना चाहिए? इंटरेस्ट इन, अंदर। तो मेन है रस, और इसलिए भगवान को कहा है रसेश्वर। जिसको रसेश्वर में रस आने लगता है, उसको रस उसका हमेशा बैलेंस में रहता है, और जिसका रस बैलेंस में रहता है, उसके 2 इधर के और 2 इधर के ठीक रहते हैं। ठीक है जी साथी जी, सुपर, थैंक यू। एक प्रश्न और ले लें। कौशल, आपने अनम्यूट किया। साध्वी जी, एक और प्रश्न ले लें। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज तो आप लोगों का दिन है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी, अभी हम लोग जब ये अष्टवक्र पढ़ रहे थे तो उसमें 4 शब्द आए थे कि 4 पिलर के अराउंड ही हमारा जीवन चलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अभी जो मोक्ष की परिभाषा आपने बताई तो हमें ऐसा लग रहा है अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन आज जैसे हम लोग ग्रस्त हैं हम लोग ग्रस्त हैं। आपने शब्द से मोह कर लिया, इसलिए दूर हो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग ग्रस्त हैं अभी, और साधना है जीवन में, और धीरे धीरे अब ज्ञान भी आ रहा है जीवन में, और धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे थोड़े से प्रपंच जो है लाइफ को पीछे छोड़ वो रहे हैं। धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए पक्का होगा। जी, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो 4 पिलर बताए, तो हम जैसे लोगों के लिए, जैसे हम सभी लोग संगत में बैठे हैं साथ में, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में ये 4 जो वर्ड हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको हम कैसे और अच्छे से समझे ताकि हम थोड़ा और आगे की तरफ इसको समझ के आगे बढ़ सकें? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, धर्म पहला पुरुषार्थ, इसे चारों को पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ क्या है? हमारे भीतर एक पुरुष बैठा है। पुरुष मतलब वो आकार वाला पुरुष नहीं, निराकार आत्मा को पुरुष कहा गया। तो ये 4 पिलर इसलिए है कि हम जो पुरुष हमारे भीतर बैठा है निराकार रूप में, उसके अर्थ को जाने, इसे ही पुरुषार्थ कहा। उसके लिए जो हम श्रम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये पुरुषार्थ है। अब मुझे अपने आप को जानना है तो मैं कहाँ पुरुषार्थ करूं? तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 चीज बता दी कि भाई सबसे पहले तुम्हें धर्म को जानना पड़ेगा।
तो धर्म क्या है? तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं ना सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या? सनातन, जब तन बना, जब पहला तन बनाया होगा भगवान ने, जब पहला आकार बनाया होगा, उस आकार के अस्तित्व को स्वस्थ रखने के लिए और वो फिर से निराकार में मिल जाए, उसके लिए जो नियम बनाए गए उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। अब इस सनातन धर्म के नियम क्या है? पतंजलि ऋषि ने दिए है 5। स्नान करना चाहिए, स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। आप संसार में हो, देखो पुराने जमाने में माताएं बिना स्नान किए कभी रसोई घर में नहीं जाती थी, तो उस घर का वातावरण देखो। और आज कौन सी माता है जो स्नान करके जाती है? तो आज के घर का वातावरण देखो। तो धर्म कहाँ गया? धर्म मतलब क्या? ये नियम। सबसे पहले शरीर स्वच्छ करेंगे तो मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। तो शौच का नियम है। हाँ? उस ईश्वर को याद करना जिसने हमें बनाया है, उसको भूलना नहीं। हम संसार के हर एक बात को याद रखते हैं, जो बुरी हुई उसको तो खास याद रखते हैं। तो हम ये क्यों भूल गए कि हमें किसने बनाया है? उसने मुझे मूर्ख बनाया। अरे भाई, तुझे उसने मूर्ख नहीं बनाया, तुझे जिसने मूर्ख बनाया वो तो छुप के बैठा है, ढूंढ ले उसे। धर्म माने क्या? जीवन जीने के नियम, जीवन जीने के तरीके। जब आप जीवन को जानने लगोगे तब आप मैं कौन हूं उसको जीने लगते हो। भगवान ने ये कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम, मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा और अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना करूंगा। मतलब क्या है? जब जब तुम नहाने की कला भूल जाओगे, मैं आके नहाना सिखाऊंगा। और शिव पुराण उठा लो, देवी पुराण उठा लो, दोनों में लिखा है। मैं अपने घर की बात नहीं कह रही। शिव पुराण में तो पहले चैप्टर में ही बताया है सदाचार। देवी भागवत में आखिर में माँ बताती है सदाचार, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब किसी ने हमसे पूछा कि साध्वी जी, धर्म पत्नी क्यों कहते हैं, धर्मपति क्यों नहीं कहते? तो हमने कहा कि भाई देखो, अभी सारे हम इक्वल इक्वल कर रहे हैं, पर पहले क्या था? पुरुष का काम बाहर की दुनिया का था और महिला का काम घर के भीतर की दुनिया का था, है ना? अब देखो, जैसे पुरुष ऑफिस से आता है, महिला क्या कहती, पहले आप स्नान कर लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। क्योंकि वो थका हुआ, काम से परेशान बंदा आया है, नहाने का मन नहीं होगा। पर जब कोई अपना कहता है तो एक प्रेम भी है, थोड़ा सा भय भी है, अरे ये चिढ़ जाएगी, इससे अच्छा नहा लेता। समझ आ रहा है? तो इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहा कि जो उसके जीवन के लिए सही है, उसके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, उस नियम में वो रख सकती है, इसलिए धर्म पत्नी कहा। तो धर्म क्या? जीवन जीने का नियम। मन को, बुद्धि को, तन को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि ऋषि ने जो यम और नियम दिखाए हैं वही धर्म है मेरी दृष्टि से। अच्छा, दूसरा है अर्थ। अर्थ सिर्फ ये नहीं, अर्थ जिस पृथ्वी पर बैठे उसे भी अर्थ कहा। जीवन का क्या अर्थ है? अर्थ मतलब चलाने की शक्ति। अर्थ के कारण चलते हैं। अरे साध्वी जी जो बोलते हैं उसका है ना बहुत गहरा अर्थ होता है, तभी आप बैठे हो। तो बिठाने के लिए भी अर्थ चाहिए, उठाने के लिए भी अर्थ चाहिए, चलाने के लिए भी अर्थ चाहिए। सैलरी आती है तभी तो 8-8 घंटे एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं।
तो जगत को रोटेट करने वाली, ब्रह्मांड को, संसार को जो चलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति के लिए जो पात्रता चाहिए वो अर्थ है। आपका घर में रहने का क्या अर्थ, आपका कमाने का क्या अर्थ, आपका घर चलाने का क्या अर्थ? अगर आप बहुत जीवन को लगन के साथ, परिवार को लगन के साथ अपना समय दे रहे हो, मेहनत से चला रहे हो, और फिर भी घर में शांति नहीं है, क्या अर्थ? सुविधा तो आ गई, आज एक भी घर बिना सुविधा का नहीं दिखता है, तो क्या अर्थ है इस अर्थ का? कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे कहा कि आपके पास तो बहुत शांति है, तो हमने उसे बोला कि हाँ जी, हमारे पास सिर्फ शांति है। तो आपके जीवन का अर्थ क्या है? आप संसार को चलाने में, घर को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में अपना योगदान दे रहे हो, उस योगदान को ही अर्थ कहते हैं। अब तीसरा, काम। मेरा यहाँ क्या काम है? सिर्फ काम यानी वासना, दो शरीर को मिलाना, यही काम नहीं है। अष्टावक्र गीता में गुरुदेव बोले हैं कि काम क्यों जागता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो है, काम वासना जो है, वो कुछ पल के लिए आपको वर्तमान में रखती है। तो उस वर्तमान का अनुभव करने के लिए, अब देखो, कुछ पल वर्तमान में रहने से वो आनंद मिलता है, तो सोचो अगर आपने ब्रह्मांड के जो रचयिता है उसके साथ कुछ पल रह के देखो, वो एक रात का जो आनंद है उसे रति कहा। रति मतलब आनंद, रात्रि का आनंद। पर विरति, विशिष्ट रति क्या है? जिसमें आग है मिलने की, पर जिससे मिलने की आग है वो दिखता नहीं है, वो आग जाग जाए। तो काम का काम धरती पे क्यों है? संसार चलता रहे। तो संसार को चलाने के लिए भगवान ने काम रखा है। अगर बच्चा पैदा करने के लिए आप जीते हो तो वो काम है, पर बच्चा पैदा नहीं करना है फिर भी उसको जीते हो तो वो वासना है। और ये हर चीज में आता है। पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन लेते हो तो भोजन का काम है, पर ठूसते ही जाते हैं, ठूसते ही जाते हैं, तो भोजन वासना है। तो भोजन की वासना हो गई। तो काम मतलब क्या? कितना काम का है, मेरा काम कितने से चलेगा, कौन मेरे काम का है? हाँ, मेरे पुरुषार्थ, मेरे भीतर के पुरुष को अनुभव करने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए? पर कहीं ना कहीं वो अंदर भीतर जागा हुआ है, मैं निराकार हूँ, मेरे सामने वाला भी निराकार है। एक बार उसको स्पर्श करके देखो, वो आग ही ले जाती है दूसरे शरीर की। और इसलिए कहते ना कि वो, मैं कई बार कहती हूँ देखो, जन्म से तो कोई पुरुष नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होता। वो तो अगर आपको कोई बताए नहीं कि आप स्त्री हो तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दुनिया वाले बड़े चतुर हैं, उन्हें दुनिया चलानी है।
तो जब स्त्री आकार जन्म लेती है तो उसके भीतर के पुरुष को मार दिया जाता है, और जब पुरुष आकार में जीव आता है तो उसके भीतर की स्त्री को मार दिया जाता है। फिर जब दोनों बड़े होते हैं तो दुनिया कहती है ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा मिला दो पूरे हो जाएंगे। अब शादियां क्यों नहीं टिकती? हम आधे है ही नहीं। आधा आधा पूरा होता है, पूरा है। अब देखो, हमें कोई कहता है भाई हमें वो आधा अनुभव ही नहीं हुआ, तो हमने शादी ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें आधे की जरूरत ही नहीं थी, हम ही पूरे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर बचपन से वो डाला जाता है कि तुम अधूरे हो, तुम अधूरे हो, तुम अधूरे हो। वो पूर्णता की खोज ले जाती है उधर। और चलाने वाला कोई ऊपर बैठा है, ये पितृलोक वाले ना, उनको वापिस आना होता है तो उनको शरीर चाहिए, और जब तक ये संबंध नहीं बनाते तब तक उनको शरीर कहाँ से मिलेगा? तो फिर वो वहीं से यहाँ दिमाग में डालते हैं इनकी शादी कराओ, इनकी शादी कराओ। तो काम को सिर्फ सीमित दृष्टि से नहीं देखो, उस पुरुष को जानने के लिए। सिर्फ शरीर तक मत रखो उसे। मन का मेल नहीं है, बुद्धि का मेल नहीं है। काम का काम देखो, उसको वासना मत बनने दो। वासना बन गई तो बंधन है। उसे उपासना में बदल दो। जब मीराबाई छोटी थी, उसने देखा एक बारात जा रही है तो अपनी दादी को पूछा कि दादी ये क्या है? बोले बारात जा रही है। तो बारात क्या होती है? बोले दूल्हा होता है। दूल्हा क्या करता है? बोले अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। तो दुल्हन कौन होती है? तो मीराबाई ने सारा जान लिया। फिर कहती है मेरा दूल्हा कौन है? अगर लड़की के लिए बारात आती तो मैं भी लड़की हूं, तो मेरा दूल्हा कौन है? अब छोटी सी उम्र थी, 5 साल की, तो दादी ने मन रखने के लिए ठाकुर जी साथ में रखे थे, दे दिए गोद में, ये तेरा दूल्हा। और मीराबाई ने तो उसको यथार्थ कर लिया कि यही मेरा दूल्हा है, यही काम का है, बाकी सब तो नाम का है। तो हम जो नाम का है उसे काम का समझते हैं, और जो काम का है उसे नाम का समझते हैं। और बाकी रहा मोक्ष, तो मोक्ष तो बता ही दिया। तो 4 पुरुषार्थ साथ में चलते हैं। इन चारों पे हमारे जीवन की गाड़ी चलती है। और जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी आपके पास है, आपको ड्राइविंग भी आती है न, गाड़ी में सब कुछ है, पेट्रोल भी है, गाड़ी साफ सुथरी है, आपको ड्राइविंग भी आती है, चाबी भी दे दी गाड़ी की, आपने स्टार्ट भी कर दिया, सब कुछ है। माताओं को कम पता होता है, पर अगर उसमें कूलेंट नहीं है तो इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। तो सब कुछ है, पर वो कूलेंट कौन है? मेरा गुरु, जिससे गाड़ी गर्म नहीं होती है, जिससे गाड़ी स्मूथ चलती है, जिसके बिना गाड़ी चलती नहीं है। तो 4 पुरुषार्थ की जो गाड़ी मिली है जीवन रूपी, इस गाड़ी में गुरु को बिठा दो और बिंदास चलाओ, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ भी नहीं सकता है। ठीक है ना? ओके, और कुछ? बहुत सुंदर, थैंक यू साधु जी। ठीक है, फिर समय का दीदी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने तो देह से ऊपर उठा दिया एकदम से, 5 विकारों को साइड पे करके गुरु से जोड़ के। बहुत शुक्राने आपके, बहुत शुक्राने। साधु जी एक छोटा सा प्रश्न प्लीज। हाँ जी बोलिए। प्रश्न तो छोटा सा ही होता है, जवाब ही बड़ा होता है।
मेरा ये सवाल था कि भरत राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, फिर भी हिरण के बच्चे में फंसे, तो अगला जन्म लेके हिरण के स्वरूप से छूट गए, हमारा क्या होगा? लो, ये आपको सिखाने के लिए तो वो बेचारे फंसे थे कि तुम ना फंसो। भगवान को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना था आपको ज्ञान देने के लिए। तो भरत जी कहते ठीक है प्रभु, मैं एक और जन्म लेने को तैयार हूँ, आप मेरे को ही रख दो एग्जाम्पल में। अभी भी मेरा क्या होगा? अरे कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। ब्लेस करके जाइए कि हमारा एक चिंता मत करो, देखो चिंता मत करो, चिंतन करो और श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, ये सब क्या है? आंख बंद करके कुएं में गिरने की क्षमता। तो आंख बंद करके गुरु के शब्दों में डूब जाओ, गुरु ने दी हुई साधना में डूब जाओ। अगर गुरुदेव अभी आके बोले कि रात के 12 बजे है, हाँ जी गुरु जी रात के 12 बजे है, और कोई पीछे से बोले नहीं नहीं गुरुदेव अभी तो 1:30 बजा, एक चाटा लगा दो। तुझे पता है गुरुदेव ने बोला रात के 12 तो 12। ये श्रद्धा है कि मेरे गुरु ने बोला कि 12 बजे तो 12 ही बजे होंगे। जब अर्जुन ने वो प्रतिज्ञा ली कि भाई कल का सूर्यास्त मैं नहीं देखूंगा, हमें ना वैसा कुछ तो था ना युद्ध में, हाँ मैं चीता पे चढ़ जाऊंगा, तो भगवान ने लीला करी, वो छुप गया था दुश्मन उसका, तो सूरज ढक दिया। अब अर्जुन तो चीता पे चढ़ गया। यहाँ पे अर्जुन की श्रद्धा की परीक्षा कर रहे थे प्रभु कि तुझे विश्वास नहीं मैं तेरा सारथी बना हूं। तो यहाँ पे अर्जुन की परीक्षा थी और भगवान ने अपनी क्षमता दिखाई कि देख तेरे दुश्मन को मैं चुन चुन के तेरे सामने ले आऊंगा। तो हमारी श्रद्धा है वो गुरु की क्षमता। तुम जितनी श्रद्धा रखोगे उतनी क्षमता वो दिखाएंगे। उनकी क्षमता तो अनंत है, पर वो दिखाते उतनी ही है जितनी तुम्हारी श्रद्धा है। तो अब आपको तय करना है कि आप गुरु जी से क्या चाहते हो, वो तो देने ही आए हैं। तो अभी भी वो सोच मत रखो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे भाई आपका तो हो चुका है। अभी भी प्रमाण चाहिए क्या? आपका कल्याण हो चुका है, आपके घर में गुरु की फोटो आ गई। अरे जीवन में गुरुजी नहीं आए कोई बात नहीं, आपके घर में गुरुजी की फोटो आ गई तो भी कल्याण हो गया। अरे फोटो छोड़ो, आपके बाथरूम में सुगंधता आ गई, उसके ऊपर श्री श्री लिखा है, सुबह उठ के वो श्री श्री पढ़ोगे, वो श्री श्री देखोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और आपके जीवन में तो गुरु आ गए फिर भी चिंता कर रहे हो। मुझे एक बार गुरुदेव ने बोला था, तो वो 10 रुपये का एक पैकेट आता था चिप्स का, खाओ खाओ, है ना। तो उस पे श्री श्री, अब मैं जब मिलने गई तो वहां वो पड़ा था टोकरी सब, तो ऐसे पैकेट उठाए और मुझे कहते देख इस पे क्या लिखा है। तो मेरे आजू बाजू वाले बोले खाओ खाओ, मैं कहा नहीं गुरुदेव श्री श्री। पैकेट पे श्री श्री लिखा था और बड़े अक्षरों में खाओ खाओ लिखा था। दुनिया क्या कह रही है, खाओ खाओ, हमने क्या कहा, श्री श्री। गुरुदेव बोले बस तुझे ये नाम घर घर तक पहुंचाना है। और मुझे कह रहे तू अगर ये पैकेट भी किसी के घर पहुंचा देगी तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। और आपके तो जीवन में साक्षात आ गए हैं, शरीर स्वरूप से, ज्ञान से, साधना के रूप में, अनुभव के रूप में, श्रद्धा के रूप में। और अभी भी मेरा क्या होगा,
आज नहीं, ना इतना ठान लो कि अपना तो हो गया। ज्ञान का ही प्रश्न था, ज्ञान टिके और कुछ नहीं, वो तो गुरुदेव अरे है ही। ज्ञान को टिकाना भी नहीं है, मैं आपको पता है ज्ञान को टिकाती नहीं हूँ, मैं तो बोल देती हूँ। आपके लिए ज्ञान है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे शब्द है कि मेरे गुरु ने मुझे अवसर दिया कि मैं इतने पल के लिए वर्तमान में रह पाऊं और उनका अनुभव कर पाऊं। मुझे इन शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं। आप लिख रहे हो, आप इसको याद कर रहे हो, आप जियोगे नहीं जियोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिकॉर्डिंग रहेगी नहीं, मुझे तो आनंद आ गया कि 1.5 घंटे से वो मेरे अंदर आके बोले। आपको क्या लग रहा है मेरी क्षमता है? आप मुझे सुन रहे हो, ये गलती मत करना। ये उनकी क्षमता है, उनका प्रेम है जो आपके ऊपर वो बिना बाल के रूप में बरसा रहे हैं। उनको कई लोग कहते हैं आपने निकाल दिया, मैं कहा गुरुदेव को ये भी तो एक अनुभव लेना था, बिना बाल का चेहरा कैसा लगता है। तो आनंद करो बस। जिनके जीवन में गुरु है उसको बस एक ही अधिकार है, कान खोल के सुन लेना, दिमाग खोल के सुन लेना। जिनके जीवन में गुरु है उनको जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है, आनंद में रहने का। बाकी इस जगत में उनका कोई अधिकार ही नहीं है। आनंद करो, क्योंकि उनके रहते हुए जो आनंद कर सकते हो वो किसी जन्म में नहीं मिलने वाला। बाकी सब कुछ मिल जाएगा दूसरे जन्म में, तो आनंद कर लो बस। और इसलिए कहते हैं गुरु परमानंद स्वरूप है। परम का जो, परम को जानने से जो आनंद होता है, उस आनंद को कराने वाला परमानंद होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी मुलाकात होती रहेगी, करते रहेंगे। और जो लोग नोएडा से जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है, हम पूरा महीना नोएडा में है, रुद्र पूजा कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने घर में रखवाई है तो बढ़िया, नहीं तो फिर रखवा लेना, क्योंकि जूम पे तो मिल गए, अब आपके घर पे आके रूम पे भी मिलते हैं। जी ठीक है, साध्वी। और 9 to 16 साध्वी जी का रोहिणी में भी भागवत कथा है, तो जो लोग हाँ दिल्ली के, जी, हाँ दिल्ली के हैं वो रोहिणी पहुंच सकते हैं। तो आप लोग जाके लाइव भागवत कथा सुने। और ये मान के चले, एक बार आप बस बैठ जाएंगे ना, मैंने ऐसे सुना था 5 मिनट सुन के देखती हूँ क्या होता है कथा, और मैं 7 दिन लगातार सुनी थी और लोगों को भी सुनाया। सुनो, इतनी सरल भाषा में और प्रैक्टिकल कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आप मान के चले, जहां आपको मिले साध्वी जी की कथा हो रही है, आप बैठ जाएं। ये मैसेज मैं भेज दूंगी जो नवंबर वाला हो रहा है, आप सब बैठ जाएं। थैंक यू सो मच साध्वी जी, बहुत ही सुंदर आपने ज्ञान वर्षा की, बहुत सुंदर। हाँ। थैंक यू अच्छा, आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, जी। आप YouTube पे हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना? ठीक है, तो आपके पास ना वो न्यूज आती रहेगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे तो जुड़े हुए हो, पर हम जब जुड़ते हैं ना तो अनुभव अलग होता जी है। ओके, जय थैंक यू। गुरुदेव। साथी जी, बहुत तो अच्छा बहुत लगा, सारा बहुत ही प्यार, अमेजिंग बहुत सेशन सारा था। आशीर्वाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको।